चलो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th का हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। हिस्ट्री में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 का क्या नाम था? चैप्टर 3 का नाम था हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसका पार्ट 1 पढ़ लिए थे। जब पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा, पहले पार्ट 1 का जाकर देख लेना, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। यार क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल तुम लोग को बता दिए थे हम दो गो वियतनाम के दो क्रांतिकारी का नाम बताया था तुम लोग को, फोन बोई चाऊ और फोन ची नहीं बताए थे, फोन त्रीस चीन बताए थे ना। तो दो का नाम बता दिए थे ना। फोन बाई चाऊ कौन पुस्तक लिखा था? तो लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था, ठीक है ना। आप देखेंगे उसके आगे, उसके तुम लोग को बताए थे कि हिंद चीन के में बताए थे, हिंद चीन में 3 देश आता बताए थे ना। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हिंद मतलब हिंदुस्तान नहीं, चीन मतलब चीन नहीं, बताए थे ना कल। तो हिंद चीन में आता है 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, ये क्वेश्चन आता है कौन देश आता है? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर बताया था इस पर कौन कब्जा कर लिया? तो फ्रांसीसी ने कब्जा कर लिया था। सबसे पहले यहाँ पर हिंद चीन कौन आया था? पुर्तगाली आया था, लेकिन पुर्तगाली कब्जा नहीं किया था, लेकिन फ्रांसीसी आया था। फ्रांसीसी इस पर क्या? फ्रांसीसी इस पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और हिंद चीन को देखो, यहाँ ध्यान दो, हिंद चीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंद को इंडो, हिंद को इंडो, और चीन को चाइना, चीन को चाइना भी बोलते हैं। तो इंडो चाइना में राष्ट्रवाद भी बोल सकते हैं इसको, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। अब बताए थे तुम लोगों को, कल बताए थे कि 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में फ्रांसीसी जो है वो क्या किया था? तो पूरा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम यानी पूरा हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था, बताए थे ना। 1887 ईस्वी आते आते फ्रांसीसी जो है क्या किया था? पूरा हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था, बताए थे। तो फ्रांसीसी जो था पूरा हिंद चीन पर, पूरा हिंद चीन बोले तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यही हुआ ना। लाओस डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हिंद चीन में कितना देश आता है? तो बोलना है 3। बोलेगा हिंद चीन में कौन कौन देश आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो 1987 ईस्वी आते आते ये क्या किया? पूरा हिंद चीन यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पर क्या किया? फ्रांसीसी कब्जा कर लिया और स्थापना कर दिया। किसका स्थापना कर दिया? पहले इसको बोलते थे हिंद चीन बोलते थे, और इसको बोलेंगे फ्रांसीसी हिंद चीन। क्या बोलेंगे? या इसको बोलेंगे फ्रेंच इंडो चाइना। क्या बोलेंगे? फ्रेंच इंडो, क्योंकि फ्रेंच का स्थापना हो गया, फ्रांसीसी लोग कब्जा कर लिया, तो इसको बोलेंगे फ्रेंच इंडो चाइना। तो तुम लोग को पूछेगा बता फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कब हुआ? तो 1887 में। कब हुआ? 1887 में, बता दिए ना। अब देख तुम लोग, अब यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर तुम लोग को बताया था कि यहाँ पर बहुत सारा आंदोलन हो रहा था। तो एक आंदोलन हो रहा था पूर्व की ओर चलो आंदोलन। क्या हो रहा था? यहाँ पर इंडो चाइना यानी हिंद चीन में एक आंदोलन हो रहा था। कौन? पूर्व की ओर चलो, पूर्व की ओर। खास कर ये हो रहा था वियतनाम में। कहाँ हो रहा था? पूर्व की ओर चलो आंदोलन। पूर्व की ओर चलो, पूर्व की ओर चलो मतलब समझ लेना कि पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व की ओर चलो मतलब क्या हुआ कि यार जो यहाँ पर ही आंदोलनकारी था वियतनाम में, ठीक है ना। वो क्या करता था? फ्रांसीसी लोग को दम भर डेंगा देता था, यानी कूट देता था पकड़ के। जहाँ अकेले मिलता था क्या करता था? अकेले मिलता था फ्रांसीसी लोग तो क्या करता था? पकड़ के कूट देता था। यहाँ ध्यान दे, यहाँ बताया था यहाँ 3 देश है। क्या है? यहाँ पर 3 देश। देखो यहाँ पर ये वाला जो ब्लू सा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान दे तुम लोग। कल भी बताए थे तुम लोग को, मैप में नहीं बताए थे? ये वाला ध्यान दो, ये वाला, ये जो ब्लू सा थोड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है? ये है लाओस। ये क्या है? लाओस। और ये जो पिंक सा दिख रहा है, ये क्या है? कंबोडिया। क्या है? और ये बड़का जो लंबा सा दिख रहा है जो केसरिया रंग है, ये है वियतनाम। क्या है? तो यही तीनों देश को बोलते हैं हम क्या? हिंद चीन। क्या बोलते हैं? हिंद चीन। तो यहाँ पर क्या करता था? यहाँ पे फ्रांसीसी लोग कब्जा कर लिया। तो यहाँ के जो क्रांतिकारी दल था, जो क्रांतिकारी दल से जो संबंधित रखता था, वो क्या कहता था? जहाँ फ्रांसीसी लोग अकेला मिलता था उसको हुमच के पीट देता था। पीट के अब पीटेगा तो जब यहीं पर रहेगा तो क्या करेगा? फ्रांसीसी जो सेना गिरफ्तार कर लेगा उसको, और उसको भी डंगाएगा। तो ये लोग क्या करता था? ये लोग पूरब की ओर भाग जाता था। पूरब यानी पूरब इधर होता है ना, पूरब हो गया इस साइड हो जाता है, पूरब इधर हो जाता है क्या? पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, पता है ना। तो ये लोग पीट के फ्रांसीसी सेना को पीट के डंगा देता था और भाग जाता था किधर? पूरब की ओर। किधर भागता था? तो पूरब में कौन है? पूरब में देखो चीन है। क्या है? ये बरका जो है कोरोना वाला चीन है ना, है ना। तो ये क्या है? चीन। तो ये लोग पीट के फ्रांसीसी को पीट के कहाँ भागता था? पूरब बोले तो चीन में भाग जाता था। और यहाँ देखो जापान। क्या है? और जापान में भाग जाता था।
तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन। यानी फ्रांसीसी को जहाँ अकेला मिले तो दम भर पीट दो, आप पीट के भाग जाओ कहाँ पर, तो पूर्व भाग जाओ। पूर्व में कहाँ भागो, तो चीन और जापान में भाग जाओ, चीन और जापान में भाग जाओ। इतना समझ आया। तो जब पूर्व की ओर चलो आंदोलन में ये लोग क्या किया, ये लोग यह जापान में एक सोसाइटी का, यानी क्रांतिकारी दल था जो हिंद चीन का, वो जापान में एक सोसाइटी का स्थापना किया जिसको बोलते हैं रेस्टोरेशन सोसाइटी। क्या बोलते हैं, रेस्टोरेशन सोसाइटी। रेस्टोरेशन सोसाइटी, रेस्टोरेशन सोसाइटी। तो तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, बताओ रेस्टोरेशन सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया गया, तो जापान में। कहाँ किया गया, और जापान की राजधानी तुम लोग को पता है, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में कौन सा सोसाइटी का स्थापना किया गया, तो रेस्टोरेशन सोसाइटी, रेस्टोरेशन सोसाइटी। फिर कुछ लोग भाग के चीन चल गए, कहाँ चल गया, कुछ क्रांतिकारी कहाँ भाग के गया, चीन में। और चीन में जो क्रांतिकारी था वह स्थापना किया था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। क्या बोल रहा है, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। वियतनाम, क्या बोल रहा है, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम मुक्ति। तो बोलेगा वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया, तो चीन में किया गया। कहाँ किया गया, चीन में किया गया था, ठीक है ना। और जो ये चीन में स्थापना किया गया था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, ये चाहता था कि वियतनाम में शासन था किसका, मंचू राजवंश का। तुम लोग पढ़ाए थे ना, मंचू राजवंश के शासन को ये उखाड़ के फेंकना चाहता था। कौन, ये यहाँ ध्यान रही, कहाँ हुआ, चीन में, ठीक है ना। ये चाहता था कि मंचू राजवंश के शासन है वियतनाम में, उसको क्या करे, उसको उखाड़ कर फेंक दे, उसको उखाड़ कर फेंक दे। तो यही क्या हुआ, तो मंचू राजवंश का शासन समाप्त करना चाहता था कौन, तो जो चीन में स्थापना हुआ था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वो चाहता था कि मंचू राजवंश का शासन का समाप्त हो, क्या हो, शासन समाप्त हो। इतना कोई दिक्कत है। अब पढ़ेंगे कि हिंद चीन जो है, यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तुम लोग को पता है ना। तुम लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे। राष्ट्रवाद मतलब होता है कि अपना देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, प्यार, भाव, गर्व का बात ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। क्या कहलाता है, तो हम लोग को भारत के प्रति प्रेम, स्नेह, गर्व की बात है ना। तो हम लोग के भारत के प्रति क्या है, राष्ट्रवाद है ना। जैसे कोई देखता है तुम लोग चीन और पाकिस्तान जहाँ कुछ कहता है, यहाँ के सब लोग क्या था, गुस्सा हो जाता है, और सब लोग कहता है तो चीन के रम मारिए देंगे, पाकिस्तान को डंगाइए देंगे, नहीं बोलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद है। क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। क्या बोल रहे हैं, हम बोलेंगे हिंद चीन में, देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। क्या देखेंगे, हिंद चीन में पूछेगा, बताओ कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो बता रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो कल तुम लोग को पढ़ाया कि एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे, तो एक था फॉन बोई चाओ, पढ़ाए थे। तो फॉन बोई चाओ कल पढ़ाए थे ना। नाम थोड़ा अल्टल है, ठीक है ना। नाम तुम लोग को याद करना है, तुम्हारा चाचा पापा का नाम ना है कि आराम से रहेगा, सीधा रहेगा, याद हो जाएगा। फॉन बोई चाओ क्या है, और फॉन बोई चाओ बताए थे कि फॉन बोई चाओ जो था ये चीन के एक चीनी सुधारक था जिसका नाम था लियोंग किचाओ। क्या नाम था, लियोंग किचाओ। नाम तो सब पागल आगे नाम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सब चाइनीज नाम है, तो चाइनीज समाने पागल रहता है। तो यहाँ ध्यान दे, लियोंग किचाओ क्या था, लियोंग किचाओ का क्या था, ये था चीनी सुधारक। क्या था, चीनी सुधारक मतलब तुम लोगों ने समझ लेना कि चिनिया जो हम लोग खाते हैं उसको सुधार रहा है। चीनी सुधारक मतलब चीन के रहने वाले सुधारक, समझ आ गया तुम लोग को। चीनी सुधारक मतलब तुम लोगों ने समझ लिया कि चीनी जो खाते हैं उसको सुधार रहा है, उसको क्या सुधारेगा, तो चीनी सुधारक था। कौन था, और फॉन बोई चाओ जो था इसी से प्रभावित होकर, यानी लियोंग किचाओ से प्रभावित होकर एक पुस्तक लिखा था, द हिस्ट्री। क्या लिखा था, दी हिस्ट्री ऑफ दी लॉस ऑफ वियतनाम, लॉस ऑफ वियतनाम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताओ दो हिस्ट्री ऑफ दी लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा, तो फॉन बोई चाओ। लियोंग किचाओ नहीं रे, फॉन बोई चाओ। कौन लिखा था, इससे प्रभावित होकर लिखा था। हम क्या बोल रहे हैं, इससे प्रभावित होकर लिखा था। कौन लिखा था, फॉन बोई चाओ, फॉन बोई चाओ लिखा था, ठीक है ना। और इसमें बताया था कि वियतनाम, देखो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का मतलब होता है कि वियतनाम के हिस्ट्री को कैसे मतलब लॉस हो रहा है, कैसे मतलब उसका हिस्ट्री समाप्त हो जा रहा है, इसके बारे में बताया। कौन बताया,
फोन बोई चौ, कौन बताया फोन बोई। और जब इसको लोग पढ़ता था तो लगता था कि हमारा हिस्ट्री समाप्त होते जा रहा है, हमारा जो सांस्कृतिक महत्व है वो समाप्त होते जा रहा था। यहाँ के लोग क्या होता था, आग बबूला होता था कि अब तो फ्रांसीसी को हम छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे। तो फोन बोई चाओ की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पढ़ने के बाद क्या हुआ, लोग में राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास हुआ। क्या हुआ, विकास हुआ। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण था कि यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा कारण क्या था कि जापान बहुत छोटा देश था। क्या था, जापान बहुत छोटा। देखो यहाँ पर तुम लोग, यहाँ तुम लोग ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। 1905 ईस्वी में क्या बोल रहा है, 1905 ईस्वी में। चल यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अभी हम तुम लोग को बोले थे जापान, क्या बोले थे, तो देखो ये पिंक जैसा जो नजर आ रहा है ये क्या है, जापान। ये क्या है, सब यहाँ ध्यान है ना सबका। ये पिंक जैसा जो नजर आ रहा है क्या है, जापान। क्या है, जापान। और ये बरका ऐसा जो बरका एकदम जो पीला ऐसा हाथी ऐसा नजर आ रहा है क्या है, रूस। क्या है, रूस है ना है। ये बरका जो हाथी ऐसा है ये क्या है, रूस। क्या है, रूस। लेकिन 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में देखो ये छोटका जो चीटी ऐसन है, ये बड़का जो हाथी ऐसन है, चिटिया दिया हटिया खड़ा है, यानी जापान दिया रूस को हरा है। कब, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में जापान इतना छोटा सा देश, इतना बड़ा देश रूस को हरा दिया, रूस को हरा दिया। तो जब सब देखा कि इतना छोटा सा देश जब रूस को हरा सकता है तो हम लोग इतना तीन गो देश मिलकर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों मिलकर फ्रांस को लतिया ना सकते हैं। जब सोचेगा कि ये लोग सोचा क्या कि जब 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में छोटा सा देश 1905 ईस्वी में एक छोटा सा देश जापान, एक छोटा सा देश जापान, छोटा सा देश जापान रूस को पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित यानी हरा दिया, पराजित कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हिंद चीन वाला लोग जब जाना था कि छोटा सा देश जो है जापान जो है उसको पराजित कर दिया, तो हम लोग तीन गो देश लाओस, कंबोडिया, वियतनाम मिलकर फ्रांस को लतिया ना सकते हैं। तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का तीसरा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास होने का क्या कारण है, दो कारण हो गया ना। तीसरा कारण हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास होने का क्या कारण है, तो तीसरा कारण देखो यहाँ पर बताए थे हम, चीन। क्या बताए थे, यहाँ ध्यान लो तुम लोग, यहाँ पर क्या है, चीन। क्या है, यहाँ नजर आ रहा है चीन। ये क्या है, चीन। ये क्या है, तो चीन में जो था ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। चीन में जो है ना, चीन में 1911 ईस्वी में एगो नेता उभरा था जिसका नाम था सन यात सेन। क्या था, रे बंदर, चीन में 1911 ईस्वी में एक नेता उभरा था, यानी नेता पूरा फेमस हुआ जिसका नाम था सन यात सेन। क्या था, और सन यात सेन जो है ना, यहाँ पर पहले चीन में था मंचू राजवंश का शासन। क्या था, मंचू राजवंश का शासन था, कल तुमको पढ़ाए थे ना। तो सन यात सेन ने जो है ना 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश को उखाड़ फेंक दिया, यानी मंचू राजवंश के शासन को पूरा समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, पूरा समाप्त कर दिया। तब यहाँ इसी बगल में ना हिंद चीन है, तो ये लोग भी देखा कि जब यहाँ पर सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में मंसूर राजवंश के शासन को समाप्त कर दिया है और वहाँ पर लोकतंत्र का बहाली हुआ है, तो हम लोग तीनों मिलकर क्यों ना फ्रांस को लतिया सकते हैं। समझ आ गया ना। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी बोलते हैं। उसी प्रकार पूछेगा कि चीन का राष्ट्रपिता कौन है, तो सन यात सेन है। कौन है, तो जिस प्रकार सन यात सेन मंचू राजवंश के शासन को उखाड़ के फेंक दिया, इससे क्या हुआ, इससे हिंद चीन के लोग यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के लोग क्या हुआ, प्रभावित हुआ। सोचा था कि हम लोग भी इस तरह कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो तीसरा कारण क्या हो गया, तीसरा कारण हो गया 1911 ईस्वी में। तीसरा कारण क्या हुआ, 1911 ईस्वी में, ठीक है ना। तीसरा कारण क्या हुआ, तीसरा कारण हुआ 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में सन यात सेन के द्वारा चीन के मंचू राजवंश को सत्ता को उखाड़ फेंकना, यानी उसका पावर को उखाड़ फेंक दिया, सत्ता को उखाड़ फेंकना। इससे भी क्या हुआ, तो इससे भी हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। समझ आ गया, बोल देगा तुम लोग। तो बोलेगा हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ, तो बोल देगा। पहला लिखेगा फोन बोई चाओ के द्वारा लिखा गया पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के कारण राष्ट्रवाद का विकास हुआ। दूसरा क्या कारण क्या है, दूसरा कारण 1905 ईस्वी में छोटा सा देश जापान रूस को पराजित किया, इससे भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तीसरा क्या है, 1911 ईस्वी में सन यात सेन के द्वारा चीन के मंचू राजवंश की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, इससे भी क्या हुआ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का क्या हुआ। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण क्या है, तो देखो तो यहाँ पर ध्यान दे, हिंद चीन पर किसका शासन है, तो हिंद चीन पर शासन है किसका, फ्रांसीसी का। किसका है, तो तुम लोग जानता है कि प्रथम
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ 1914 ईस्वी में। कब हुआ? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ और 1918 ईस्वी तक चला। कब तक चला? 1918 4 वर्ष तक लगातार प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था ना, तो फ्रांसीसी लोग लड़ रहा था किससे? जर्मनी से। किससे लड़ रहा था? जर्मनी से। फ्रांसीसी लोग जर्मनी से लड़ रहा था। अच्छा, जर्मनी से लड़ेगा तो फ्रांसीसी को चाहिए सेना। क्या चाहिए? सेना। तो सेना चाहिए। तो ये लोग क्या कहता था कि जहाँ जो देश को फ्रांसीसी लोग गुलाम बनेले है, तो गुलाम किसको बनेले है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को बनेले है। तो यहाँ के लोगों को बलजबरी पकड़ के सेना में भर्ती करता था। कहता था चल लड़ने के लिए। किससे? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए ले चल जाता था। कौन? फ्रांसीसी लोग वियतनाम के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के और जब इसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले चल गया, उतना ट्रेनिंग भी नहीं दिया और लड़ने जाएगा और सबसे आगे इसी को कर देता था। मार तो यही लोग ज़्यादा मरता था। तो इससे भी क्या हुआ कि यहाँ पर कहाँ पर? तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास। क्या हुआ कि ये लोग बलजबरी यहाँ के लोगों को पकड़ के ले जा रहा है। इससे क्या हुआ? वहाँ के लोग निराशा होगा ना। इससे क्या हुआ हिंद चीन में राष्ट्रवाद का? तो प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से लेकर 1918 ईस्वी में जो चला, प्रथम विश्व युद्ध में जबरन बोले तो जबरदस्ती, जबरन फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन के लोगों को सेना में भर्ती करना। लड़ रहा ही लोग, अब बलजबरी पकड़ के ले जा रहा है ही लोग को। जैसे हम लोग कभी अंग्रेज के गुलाम थे ना, तो हम लोग पढ़ाएंगे, जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा पढ़ने में लगेगा। तो उस समय जब ब्रिटेन के लोग भी लड़ रहा था, किससे? जर्मनी से। किससे लड़ रहा था? तो ब्रिटेन के लोग भी भारत के लोग को पकड़ के भर्ती करता था सेना में। समझ आ गया? जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो जबरन फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन के लोगों को सेना में भर्ती करना, सेना में भर्ती करना और सबसे आगे यही लोग कर देता था। तो क्या होगा? ये लोग तो मरबे करेगा, मारेगा या मरेगा। तो क्या होगा? सेना में भर्ती करना, जिससे लाखों लोग का मृत्यु हुआ। क्या हुआ? तो इससे भी क्या हुआ? हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ कि ये लोग जो फ्रांसीसी लोग जो कर रहा है हम लोग के साथ गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? तो मृत्यु होना। चौथा कारण नहीं हो गया। तो जब भी बोलेगा बता हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ, तो 4 कारण लिख देना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ पर ये लोग सोच लिया कि फ्रांसीसी को यहाँ से मार के भगाना है। फ्रांसीसी को हिंद चीन से अगर मार के भगाना है तो ये लोग प्यार से नहीं मानेगा, यानी शांति से कहेंगे भाग तो नहीं मानेगा। अब ये लोग को लतियाना पड़ेगा। कौन सोच लिया? हिंद चीन के लोग सोच लिया कि ये लोग जो प्यार से मानने वाला ना है, प्यार से मानने वाला ना। अब ये लोग को क्या करना पड़ेगा? लतियाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी लतिया के इसको भगाना पड़ेगा। यानी अब यहाँ को क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करने पड़ेगा। कैसा आंदोलन करने पड़ेगा? तो आराम से तो आंदोलन करना पड़ेगा, उग्र आंदोलन। कैसा आंदोलन करना पड़ेगा? उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, अहिंसा तरीका से ना होगा। कौन सोच रहा है? फ्रांसीसी के लोग। कौन सोच रहा है? तो उसी समय एक नेता आता है। कौन आता है? एक नेता आता है जो बहुत, यहाँ ध्यान दे, एक नेता आता है जिसका नाम है क्या? हो ची मिन। क्या है? क्या नाम है? बंदर जो बोल रहे हैं यहाँ पर, हो ची मिन। क्या है? हो ची मिन। एक नेता आता है हो ची मिन, जो सबसे महत्वपूर्ण नेता है। इसी के अनुसार, यानी इसी के रास्ता पर चल के वियतनाम का आज़ादी होगा। क्या होगा? वियतनाम के। तो सबसे मेन नेता यही है, हो ची मिन। कौन है? हो ची मिन है। ठीक है ना? इसका जन्म, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हो ची मिन जो सबसे महत्वपूर्ण नेता है। ठीक है ना? वियतनाम का इसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। समझा गया ना? तो हो ची मिन आता है। कौन आता है? हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। तो तुम लोग को पूछेगा कि बताओ हो ची मिन का अर्थ क्या होता है, तो क्या बोलना है? पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने। पूछेगा कि हो ची मिन का जन्म कब हुआ, तो हो ची मिन का जन्म हुआ था 19 मई 1890 ईस्वी को। कब हुआ था? 19 मई 1890 ईस्वी को। कौन परिवार में हुआ था? एक किसान परिवार में हुआ था। कौन परिवार में हुआ था? एक किसान परिवार में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण नेता, इसलिए इसके बारे में पूरा जान रहा है। ठीक है ना? इसका जो मूल नाम था, मूल नाम समझ रहा है? अरे बच्चा का नाम जो रखता है बाद में जाके कितना होता रहता है, नाम बदल लेता है ना, बदल लेता है। तो इसका जो मूल नाम था वो था नयुगेन सिंह सेन। क्या नाम था? नयुगेन सिंह सेन। ठीक है ना? इसका और एक नाम था, एक नाम और था नयुगेन ठाठ थान। क्या नाम था?
न्यूगेन ठाट नाम थोड़ा सा पागल मिलेगा, इसका और नाम था क्या, नगुयेन ठाट ठान, नगुयेन ठाट ठान। और इसका एक और नाम था नगुयेन, सबके आगे नगुयेन, नयुगेन, नयुगेन, क्या बोल रहे हैं, नयुगेन। उसके बाद आई क्वेक, क्या नाम था, नयुगेन आई क्वेक। इसका 3 नाम है, कितना नाम है, तो नाम इसका पागल मिलेगा। पूछेगा बता कि हो ची मिन, बता, पूछेगा नयुगेन सिंह सेन किसका नाम था, तो हो ची मिन का। नयुगेन ठाट ठान किसका नाम है, तो हो ची मिन का। नयुगेन आई क्वेक किसका नाम है, तो हो ची, यानी इसका 3 मूल नाम था। कितना मूल नाम था, 3 मूल नाम था। ये जो शिक्षा प्राप्त किया था ना, हो ची मिन जो शिक्षा प्राप्त किया था, ये कहाँ किया था, फ्रांस के राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है ना। और रूस के राजधानी मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में भी शिक्षा प्राप्त किया था, शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है ना। जब ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो समझता था फ्रांसीसी को कैसे भगाना है, तो ये क्या किया था, ये कहा था कि ऐसे नहीं भागे फ्रांसीसी को भगाने के लिए इसको लतियाना पड़ेगा। यानी लतियाने का मतलब हुआ कि इसको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उग्र आंदोलन समझता है ना, एक होता है बैठ के तुम लोग धरना दे दिया, बोला हमारी मांग पूरी करो, तो वह शांतिपूर्वक क्या है, अरे वही निकला तुम लोग एकदम पूरा जो मिला उसी को पकड़ के डराना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं उग्र आंदोलन। क्या बोलते हैं, ये बोला था कि अगर यहाँ से फ्रांसीसी को अगर भगाना है तो हम लोग को करना पड़ेगा उग्र आंदोलन। यानी जहाँ फ्रांसीसी मिले उसको धर के कूट दो, धर के क्या करो, कूट दो। कौन बोला, हो ची मिन, कौन बोला, हो ची मिन जो है। इसलिए हो ची मिन क्या कहता, जो चाहता था कि वियतनाम को आज़ादी मिले, वियतनाम को क्या मिले, आज़ादी मिले, तो वैसा लोग का संगठन का स्थापना किया, संगठन को जुड़ाया, यानी वैसा व्यक्ति को खोजा, वैसा व्यक्ति को खोजा। और ये स्थापना क्या था, वियतनाम, क्या था स्थापना किया था, वियतनाम, क्या था, वियतनाम साम्यवादी दल का स्थापना किया। क्या था, वियतनाम साम्यवादी दल का स्थापना किया था 1925 ईस्वी में। 1925 जो चाहता था कि वियतनाम को आज़ादी मिले, तो वैसा लोग को इकट्ठा किया और एक दल बनाया। जो बनाया था किसका, उसका नाम दिया था वियतनाम साम्यवादी दल। और ये दल कहाँ बनाया पता है, दल वियतनाम में नहीं बनाया, दल बनाया था फ्रांस में, उसी का देश में। अरे फ्रांस के देश है, फ्रांस लोग ने इसको गुलाम बने ले, और फ्रांस में बनाया था ये दल। फ्रांस में, कहाँ बनाया था, फ्रांस में बनाया था, ठीक है ना। फिर 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में इसी का नाम बदल कर रख दिया था क्या, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रख दिया था, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोलेगा वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया, तो हो ची मिन। तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी नाम रखा, क्या नाम रखा, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। इसी को बोलते हैं, यहाँ ध्यान दे, 1930 ईस्वी में कौन पार्टी का स्थापना किया, तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनाम कम्युनिस्ट क्यों स्थापना किया, तो अति वियतनाम को आज़ाद कराने के लिए, वियतनाम को आज़ाद कराने के लिए। कब किया, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ध्यान दे, उसके बाद इसका एक पार्टी का और स्थापना करता है, एक पार्टी का और स्थापना करता है। रे बंदर रे, कहाँ देख रहा है, हाँ हाँ का यहाँ ध्यान दे, एक पार्टी को और स्थापना करता है, इसका नाम रखता है इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम रखता है, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके बारे में हो ची मिन के बारे में पढ़ लिए, इतना इसका मतलब जितना इसका परिचय था वो पढ़ लिए ना। अब इसको तुम लोग लिख, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है, जल्दी कर। थोड़ा यहाँ नाम देख तो, न्यूगेन सिंह, यहाँ पर न्यूगेन सिंह कुंग होगा, क्या होगा, कुंग, क्या होगा, कुंग, ठीक है ना। न्यूगेन सिंह कुंग, न्यूगेन सिंह। अच्छा तुम्हें पूछेगा कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के वियतनाम भाषा में क्या बोला जाता है, तो बोला इसको बोला जाता है आंग सांग देन पार्टी। क्या बोला जाता है, जैसे पूछेगा वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को वियतनामी भाषा में क्या बोला जाता है, तो बोलना है क्या, आंग सांग देन पार्टी, आंग सांग देन पार्टी इसी को बोलते हैं, ठीक है। जल्दी छाप तुम लोग, चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। अगला क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर क्या बताया था तुम लोग को, तो हो ची मिन के बारे में बता रहे थे आप। हो ची मिन का जन्म कब हुआ, 19 मई 1890 का हुआ, लेकिन पूछेगा इसका मृत्यु कब होता है, 1869। मृत्यु कब हुआ, 1869। मृत्यु कब हुआ, 1869 ईस्वी को, 2 सितंबर 1869, 2 सितंबर 1869 को, 1869 को। बता चुके हैं कि 1925 में वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किया था। उसके बाद 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के गठन किया, इसी का नाम बदल कर इसी का
नाम बदल कर क्या कर दिया, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। 18 ना 1969 कर लेना, 1969, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ तो तुम लोग ध्यान दे थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दे, यहाँ नयुगेन लिख दिए, यहाँ पर नयु, यहाँ आगे गो होगा क्या होगा, अब पीछे यो होगा, नगुयेन क्या होगा, नगुयेन, नगुयेन, ठीक है, आगे गो पीछे यो, तो नगुयेन थाट थान, ये सब क्या है इसका नाम। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अब देख वियतनाम को आज़ादी कैसे मिलेगा, हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम को आज़ादी कैसे मिलेगा, आज़ादी कैसे मिलेगा। तो अभी हम तुम लोग को बताए थे कि प्रथम, यहाँ ध्यान दे, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम, तभी तुम लोग को बताए थे प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी में, कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। कब तक चला, तो चला था 1918 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी तक। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, ये बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध में इसको आज़ादी मिलेगा, जल्दी बताओ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यहाँ बता रहे हैं, देख यहाँ, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो शुरू हुआ था 1939 में, 1939 और चला था 1945 तक, 1945 तक। तो यही युद्ध में क्या होगा, वियतनाम को आज़ादी मिलेगा। कैसा आज़ादी मिलेगा ये देखना है, ठीक है ना। बता रहे थे कि हो ची मिन जो है पहुंचता है वियतनाम, कहाँ पहुंचता है, और वियतनाम पहुंचकर एक पार्टी का गठन करता है, पार्टी का, ये तो कहाँ क्या है, फ्रांस में किया था ना, लेकिन वियतनाम पहुंचकर एक पार्टी का गठन करेगा, इसका नाम लिखेगा क्या, जिसका नाम लिखेगा लीग ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम रखेगा, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, ऑफ वियतनाम एक नया पार्टी का नाम रखता है, क्या, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, या इसी को शॉर्ट में बोलेंगे क्या, इसी को शॉर्ट में बोलता था वियत मिन, क्या बोलता था, तो वियत मिन बोले, या इतना पूरा बड़ा बोल दो, लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। समझ आ गया तुम लोग को। अब देख क्या होता है, अब तुम लोग को ध्यान दे, पहले प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में पहले तुम लोग ध्यान दे, मैप देखेगा तो समझ आएगा। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में देख जाए, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध में बंदर, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पूरा देश, पूरा जो वर्ल्ड है दो भाग में बटल था। कितना भाग में बटल था, एक देखे यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध में जो लड़ रहा था देश वो दो भाग में बटा था। कितना भाग में बटा था, जो देश यानी जो युद्ध कर रहा था देश वो दो भाग में बटल था। एक को बोलते थे क्या, एक को बोलते थे हम धुरी राष्ट्र, क्या बोलते थे, धुरी राष्ट्र, ठीक है ना, और एक को बोलते हैं मित्र राष्ट्र, क्या बोलते हैं, मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, तो धुरी राष्ट्र में ध्यान देना, धुरी राष्ट्र में यहाँ जर्मनी था, क्या था, जर्मनी, यहाँ पर जर्मनी था, ठीक है ना। और यहाँ जो नज़र आ रहा है यहाँ पर नीचे सा, यहाँ देखो ये बड़का इसमें ब्लू जो नीचे नज़र आ रहा है क्या, ये इटली, क्या है, तो जर्मनी इटली, ठीक है ना। तो जर्मनी था, इटली था और जापान एक साथ था। कौन था, तो बोल रहे हम क्या, जर्मनी इटली और जापान, ये क्या था, एक साथ था। और भी देश था जैसे हंगरी भी इसी में था, ठीक है ना। तो ये सब भी इसी में था, हंगरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो ये सभी एक साथ था। तो जर्मनी इटली जापान हंगरी को बोलते थे धुरी राष्ट्र, क्या बोलते थे, धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन था, तो मित्र राष्ट्र में था अंग्रेजी लोग यानी ब्रिटेन। कौन था, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के लोग, ठीक है ना। और कौन था, तो और था ये फ्रांस। कौन था, ये फ्रांस था। कौन था, फ्रांस था, ठीक है ना। ब्रिटेन देखो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है पिलका ऐसन, ये क्या अंग्रेजी लोग यानी ब्रिटेन। और था फ्रांस। कौन था, फ्रांस। और इसके साथ कौन था, इसके साथ था अमेरिका। कौन था, यहाँ दिखाई दे रहा अमेरिका। किसके साथ था, तो मित्र राष्ट्र में था, अमेरिका था। कौन था, तो बस तुम लोग को इतने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सब देख लिया, मैं भी देख लिया, तुम लोग देख लिया था। अभी दोनों में चल रहा है युद्ध। क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग। तो ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में युद्ध चला, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर फ्रांस, हम जानते हैं कि फ्रांस कब्जा कर ले कहाँ पर, तो हिंद चीन पर कब्जा कर ले है ना। लेकिन जर्मनी जो है ना उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत शक्तिशाली था। जर्मनी क्या कर रहा था, फ्रांस को एकदम पूरा, फ्रांस को पूरा एकदम हरा दिया, इसको पूरा पिट रहा है, इसको एकदम
और इस पर क्या कहे, फ्रांस पर कब्जा कर लिया। क्या करे, फ्रांस पर कब्जा। कौन कर लिया, जर्मनी। कौन कर लिया, जर्मनी। तो जर्मनी क्या किया था, फ्रांस पर कर लिया कब्जा। क्या कर लिया, कब्जा। एकदम पूरा इसको पीटा है उमच उमच के शुरू में, और इससे फ्रांस पर कर लिया कब्जा। फ्रांस से क्या कर लिया, कब्जा। जब फ्रांस पर कब्जा जाएगा तो फ्रांस का हालत ख़राब हो गया ना, ख़राब हो गया। तो फ्रांस का जब हालत ख़राब हो गया तो इधर पर क्या किया, इधर जापान। इधर क्या किया, जापान भी उस समय बहुत शक्तिशाली था, बताया था ना कि रूस को भी पराजित कर दिया। तो उस समय जापान क्या किया था, तो जापान जो है ना, वो जाके क्या किया था, तो हिंद चीन में बताए थे ना, हिंद चीन में 3 देश आता है। वो लंबा सा था वियतनाम, क्या था, और यहाँ पर था लाओस, और यहाँ पर नीचे क्या था, कंबोडिया। तो ये हो गया वियतनाम, ये क्या हो गया, वियतनाम हो गया। ये क्या हो गया, लाओस हो गया, और ये क्या हो गया, कंबोडिया। क्या हो गया, तो इस पर किसका अधिकार था, इस पर अधिकार था फ्रांस का अधिकार था। तो जैसे देखा था कि जर्मनी जो है फ्रांस को एकदम धो दिया, पूरा एकदम पीट दिया और उस पर कब्जा कर लिया, तो जापान भी जाके क्या किया था, हिंद चीन पर जाकर, कहाँ पर जाकर, हिंद चीन पर किसका अधिकार था, फ्रांस का था, फ्रांस का था ना। तो हिंद चीन पर जाकर आक्रमण कर दिया, कौन, जापान। कौन कर दिया, जापान। और यहाँ से फ्रांसीसी को क्या किया, फ्रांसीसी को भगा दिया, यानी हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, कौन, हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, कौन, जापान। कौन कर लिया, जापान। तो इधर पर जर्मनी फ्रांस को पीट रहा है, तो इधर पर जापान भी फ्रांस को कहाँ पीट दिया जाके यहाँ पर हिंद चीन में घुस के क्या किया, पीट दिया। क्या कर दिया, अब इस प्रकार क्या किया, अब जो है हिंद चीन पर जापान का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, जापान का अधिकार हो गया। किस पर, तो हिंद चीन पर। किस पर हो गया, हिंद चीन पर जापान का अधिकार हो गया। और जापान उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, ठीक है ना। जापान से कोई लड़ने का शक्ति किसी के पास नहीं था, ठीक है ना। तो जापान एक गलती क्या करता है, जापान जो है एक अमेरिका का जहाज था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। क्या था, पर्ल हार्बर। अमेरिका का जहाज था पर्ल हार्बर। उस पर क्या करता है, उसको उड़ा देता है बम से। कौन उड़ा देता है, जापान। कौन उड़ा देता है, जापान उड़ा देता है। तब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका भी लड़ने आ जाता है। कहाँ पर, अमेरिका इसी में है, अमेरिका इसी में है। तो अमेरिका अब आया तो जापान के खिलाफ लड़ने, खुला रूप से लड़ने आ जाता है। एक होता है तू में होता है, एक होता है अब लाठी लेके या पैना उना लेके लड़ने आ गया, यानी ये क्या हुआ, अब आ गया अमेरिका इससे लड़ने आ गया। किससे, जापान से। किससे, तो अमेरिका जो जापान से नहीं लड़ पाता, लेकिन अमेरिका उस समय क्या किया था, उस समय अमेरिका जब परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था। क्या कर लिया था, परमाणु बम किसी के पास नहीं था, परमाणु बम उस समय किसी के पास नहीं था। तो उस समय अमेरिका कौन बम का आविष्कार कर लिया था, परमाणु बम के। और ये क्या कहता, जापान किसी को पारने नहीं देता, जापान इतना शक्तिशाली था किसी को पारने नहीं देता, लेकिन अमेरिका के पास था एक बम था, परमाणु बम। क्या था, और परमाणु बम कोई देश के पास नहीं था। तो अमेरिका क्या किया था, परमाणु बम को ले गया, और जापान अभी बताए थे कि छोटे से देश से था, अभी नहीं बताए थे, इस प्रकार द्वीपीय देश था ना। तो अमेरिका गया था, परमाणु बम जाके कहाँ, जापान पर पटक दिया। कहाँ पटक दिया, जापान पर एक शहर था जिसका नाम था हिरोशिमा। क्या नाम था, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर जाके जब परमाणु बम पटक दिया, कब पटका, तो 6 अगस्त 1945 को। और परमाणु बम पूरा खतरनाक होता है। क्या था, परमाणु बम पूरा खतरनाक होता है। अब यहाँ जापान का हालत ख़राब हो गया, और जब बम पटक देगा तो हालत ख़राब नहीं होगा, पूरा हिरोशिमा गया चौपट हो। फिर क्या किया, 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर, 9 अगस्त को कहाँ पर, तो 9 अगस्त पर 1945 को नागासाकी पर भी क्या किया, एक बम जाके पटक दिया। क्या किया, पटक दिया। तब जापान का हालत पूरा खराब, जापान तो अभी पूरा सब देश को पछाड़ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अमेरिका 2 बम पटक दिया तो जापान का हालत खराब। अगर जापान पर परमाणु बम उस समय अगर रहता, टीवी जाके 10 बम अमेरिका पर पटक देता। अगर जापान पास उस समय बम रहता तो भी क्या करता, 10 को जाकर पटक देता, लेकिन इसके पास बम में नहीं, कोई भी देश के पास बम नहीं था, खाली अमेरिका पास था। किसके पास था, अमेरिका। तब इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार फिर जापान क्या होता है, फिर जापान हार मान लेता है। क्या मान लेता है, क्योंकि जापान पर बम में नहीं है, तू कहाँ लड़ेगा, लड़ पाएगा। तो जापान मान लेता है हार, और फिर जापान जो है अपना सेना को हिंद चीन से वापस कर लेता है। क्या कर लेता है, हिंद चीन से क्या कर लेता है, हिंद चीन पर कब्जा कर लेता है जापान, लेकिन अब जापान क्या करेगा, हिंद चीन से अपना सेना को वापस कर लेगा। क्या कर लेगा, वापस कर लेगा। क्या कर लेगा, वापस। और इधर जर्मनी भी जो अभी लड़ रहा था, फ्रांस को हरा ले था, अब जर्मनी भी क्या होता है, पराजित होने लगता है। क्या होने लगता है, जब जापान का हालत खराब हो गया तो जापान सिलेंडर बोल दिया ना, तो तुम 2 गोटा लड़ने वाला है, 2 दोस्त मिलकर लड़ रहा है। अगर दोस्त को बोल देगा हम नहीं लड़ेंगे तो अकेला तुम कितना लड़ पाएगा। तो जब जापान सिलेंडर बोल दिया तो जर्मनी का भी हालत खराब हो गया। जर्मनी भी क्या हुआ, फ्रांस को जब पहले हरा रहा था, अब जर्मनी का भी क्या हुआ, हालत खराब होने लगा। जर्मनी का भी हालत क्या होने लगा, खराब। क्या होने लगा, खराब। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में जापान शासन किया था, जापान अब हट गया। क्या हुआ, जापान हट गया। ठीक है ना, तो इतना समय तुम लोग आया, इतना समझ आया तुम लोग करे। तब यहाँ ध्यान दे, तब यहाँ पर वियतनाम में, यहाँ ध्यान दे, तब यहाँ अथी प्रथम विश्व युद्ध 1945 को समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध क्या था, 1945 को। अब सिंपल बात ध्यान दे कि युद्ध होगा तो 2 देश लड़ेगा, 2 देश, तो जो जीत गया उसका भी नुकसान होता है, जो हार गया उसका भी नुकसान होता है। जो हार गया उसका थोड़ा ज़्यादा नुकसान होता है, जो जीत गया उसका थोड़ा कम होता है, लेकिन नुकसान तो दोनों में होता है। दोनों का हालत ख़राब है, तो दोनों का हालत क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया फ्रांस का भी हालत ख़राब, क्योंकि फ्रांस के क्या कब्जा कर ले, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम कर ले था, तो फ्रांस का भी हो गया हालत ख़राब। क्या हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि हो ची मिन के
नेतृत्व में क्या हो रहा है, फ्रांस का विरोध हो रहा था। तो हो ची मिन के नेतृत्व में क्या हो रहा है, फ्रांस का विरोध क्या हो रहा है। अब फ्रांस भी जो है उतना ताकत फ्रांस के पास भी अब ना है, जीत तो गया लेकिन उतना ताकत ना है कि अब जाके क्या करे, हो ची मिन से लड़े, हो ची मिन से, क्योंकि हो ची मिन जो है अपना सेना को इकट्ठा कर लिया। तो क्या करेगा फ्रांस, जो क्या करेगा, तो फ्रांस करेगा समझौता। फ्रांस अब लड़ने की ताकत तो है ना, तो फ्रांस करेगा किससे, तो फ्रांस करेगा वियतनाम से। किससे, वियतनाम से समझौता। फ्रांस वियतनाम में होगा समझौता। क्या होगा, फ्रांस वियतनाम में समझौता होता है। क्या होता है, क्या की ताकत तो अब है ना लड़ने का, तो क्या करेगा, समझौता करेगा। क्या करेगा, तो समझौता कब करता है, तो समझौता करता है 6 मार्च, क्या बोल रहे हैं, 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1946 को। और कहाँ करता है, तो वियतनाम के राजधानी हनोई में, वियतनाम के राजधानी हनोई में करता है समझौता, ठीक है ना। और दोनों में क्या होता है, समझौता, क्या होता है, समझौता होता है। कब, 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1946 को। लेकिन फ्रांस सोच रहा है कि मज़ा ना आ रहा है, सोच रहा है कि हम किस पर कब्जा कर लेते तो पूरा मज़ा आता था, अब कब्जा नहीं कर ले तो मज़ा ना आ रहा है। तो फिर फ्रांस क्या कर दिया, फ्रांस फिर कर दिया इस पूरा वियतनाम यानी पूरा हिंद चीन को कब्जा करने के लिए चाहा, पूरा हिंद चीन को क्या चाहा, कब्जा करने के लिए, क्या चाहा, कब्जा करने के लिए। इसके लिए फ्रांस क्या किया था, तो वियतनाम पर कर दिया हमला। वियतनाम पर क्या कर दिया, हमला। कब किया था, तो 1954 ईस्वी को, 1954 ईस्वी को हमला कर दिया और हो गया युद्ध। क्या हुआ, उस युद्ध को बोलते हैं डियन फियन के युद्ध। क्या बोलते हैं, डियन फुएन का युद्ध। क्या बोलते हैं, डियन फुएन का युद्ध। और डियन फुएन के युद्ध में तो अब तो वियतनाम कमजोर रहा ना, क्योंकि वियतनाम को एक नेता मिलल है, हो ची मिन। कौन मिलल है, और हो ची मिन जो है पूरा सेना को इकट्ठा कर ले है। तो अब क्या किया, तो जब वियतनाम थी फ्रांसीसी लोग लड़ने आया तो वियतनाम लोग कौन तरीका से लड़ रहा था पता है, तो गोलिल्ला तरीका से। कौन तरीका से, गुरिल्ला तरीका। क्या होता है पता है, गुरिल्ला तरीका में क्या होता है पता है, कि तुमको सामने से आके नहीं मारेंगे, तुमको क्या करेंगे, सामने से आके नहीं मारेंगे। तुम मान लो सुतल है या बैठल है या कहीं पर जा रहा है तो तुम पर हमला करके देंगे, थपथपा देंगे, फिर भाग जाएंगे। इसी को बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध। क्या बोलते हैं, तो यहाँ जो हो ची मिन का जो सेना था, हो ची मिन का जो सेना था वो वियतनाम से कैसे लड़ रहा है, तो गोरिल्ला युद्ध से लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है, आई लोग को पूरा पता है। अरे अब तुम बताओ, हो ची मिन का देश है, इसी का देश है, तो यहाँ के लोग को पूरा पता है कहाँ लुकना है, कहाँ पर छुप के रहना है, कहाँ कैसे डेगा के कब भाग जाना है, सब लोग को पूरा पता है। आई लोग फ्रांस से सेना कहाँ आ रहा है, फ्रांस से सेना आ रहा है, तो ये लोग को पता है वो लोग के देश में, वो लोग के देश के बारे में पता है, कौन कहाँ छिपल है, कौन कहाँ लुक गया, कौन कहाँ भागे, पता है। तो ये लोग क्या कहता था, हो ची मिन के सेना इसको डेंगा के देता था, थपड़ा उपड़ा देता था और क्या होता, भाग जाता था। क्या होता था, अब फ्रांसीसी सेना परेशान हो गया, फ्रांसीसी सेना क्या हो गया, परेशान। ये लोग मार के और जंगल में छुप गया, जंगल के गुफा में छुप गया। क्या हुआ, छुप गया। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फ्रांसीसी सेना का हार होता है। क्या होता है, फ्रांसीसी सेना का क्या होता है, फ्रांसीसी सेना का हार होता है। तो पूछेगा बता कि दियान, क्या बोल रहे हैं, दियान फुएन का युद्ध में, या दियन फुएन भी सही है, तो दियन फुएन का युद्ध में किसका पराजय हुआ, तो फ्रांसीसी सेना का क्या हुआ, पराजय। क्या हुआ, फ्रांसीसी सेना का क्या हुआ, पराजय हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान दे, उस समय जो है देश जो है 2 भाग में बटल था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उस समय देश जो है 2 भाग में बट गया। कितना भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया। एक था पूंजीवादी देश, एक था समाजवादी देश। क्या होता है, पूंजीवादी देश मतलब हो गया कि वहाँ पर सब अधिकार पूंजीपति लोग का यानी अमीर लोग का हो, और समाजवादी देश का मतलब हुआ कि वहाँ पर देश का सभी संपत्ति पर अधिकार सरकार का हो। क्या हो, तो जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 को, 1945 को, तो यहाँ ध्यान दे, तो जो है ना, तो देश जो है 2 भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया, ठीक है ना। 2 भाग में बटा था पूंजीवादी देश। क्या, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो देश जो है 2 भाग में बट गया। कितना भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया। एक पूंजीवादी देश, क्या बोलते हैं, पूंजीवादी देश, एक ठो समाजवादी देश, समाजवादी देश। तो पूंजीवादी देश में कौन आता था पता है, तो पूंजीवादी देश में आता था अमेरिका। कौन आता था, अमेरिका आता है। कौन आता है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसा आता है पूंजीवादी देश में। किसमें आता है, पूंजीवादी देश में। और समाजवादी देश में आता था रूस, चीन, ये सब कौन देश में आता था, समाजवादी देश में। कौन आता था, अब ये चाहता था कि यहाँ ध्यान दे, अमेरिका चाहता था, अमेरिका जो ये चाहता था कि जो है ना सब जिस तरह हम पूंजीवादी को मान रहे हैं उसी तरह सब देश पूंजीवादी को माने। और रूस चाहता था कि जिस प्रकार हम समाजवादी को मान रहे हैं उस प्रकार सब देश समाजवादी को माने। नहीं रहता कभी तुम लोग के घर में लड़ा हो जाएगा तो इसका मान लो छोटुआ है, क्या छोटिया है, दोनों लड़ा हो गया। छोटुआ को जो साथ देगा तो इसका दोस्त हो जाएगा, लेकिन छोटिया से दुश्मनी हो जाएगा। छोटिया क्या करेगा, उसको जाकर डंगा देगा, नहीं डंगाएगा। अब छोटिया के जो साथ देगा वो क्या होगा, इसका दोस्त हो गया लेकिन इसका दुश्मन हो गया ना, तो ये जाके उसको मारेगा, जाके उसको मारेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हो गया, जो अमेरिका को जो पूंजीवादी को साथ देता था तो किसका किसका दुश्मन हो गया, समाजवादी का दुश्मन हो गया। तो समाजवादी वाला यानी रूस वाला जाके उसको डंगा देता था।
और जो समाजवादी को साथ देता था उसके किसका दोस्त हो गया, रूस का दोस्त हो गया, तो अमेरिका जाकर उसको डंगा देता था। समझ आ गया तुम लोग को। तो इसी तरह लड़ा होता था, इसी तरह क्या होता था, लड़ा होता था, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो ये जो ध्यान है यहाँ लाओस, कंबोडिया, वियतनाम यानी जो हिंद चीन में जो क्षेत्र था, इस मान रहा था समाजवादी को, क्या मान रहा था, समाजवादी व्यवस्था को ही मान रहा था। तो इसको सहायता कौन कर रहा था, समाजवादी को मानेगा तो कौन सहायता करेगा बता दो, रूस और चीन करेगा। तो रूस और चीन इसको सहायता कर रहा था। तो अमेरिका को लगा खराब, अमेरिका क्या लगा, तो अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका भेज जाता है किस में, अमेरिका भेज जाता है कहाँ पर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में अब अमेरिका हिलता है। कौन हिलता है, अमेरिका। और कहता है तुम पूंजीवादी मानो। तो लोग बोलता है, हो ची मिन बोलता है हम पूंजीवादी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे क्या, समाजवादी। क्या मानेंगे, समाजवादी। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो है बोलाता है फ्रांस को, कहता है जाओ युद्ध करो। फ्रांस का तो ऐसी हालत खराब हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं खराब हो गया, जर्मनी कब्जा कर लेते हालत खराब है ना हो गया। तो फ्रांस अब लड़ने के मूड में ना है, फ्रांस लड़ने के मूड में ना है। तो क्या होता है, तो 1900 यहाँ ध्यान दे, तो 1954 में अमेरिका बुलाता है एक ठो संगठन बुलाता है। क्या बुलाता है, फ्रांस को बुलाएगा, एक ठो समझौता करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं जनेवा समझौता। क्या बोलते हैं, तो तुम लोग को बोला कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो क्या बोलना है, तो जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। कब हुआ था, जनेवा समझौता कब हुआ, 1954 में। जनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन आएगा जनेवा समझौता कब हुआ, 1954 में। फिर पूछेगा तुम लोग का यहाँ पर हनोई समझौता कब हुआ, हनोई समझौता कब हुआ, तो हनोई समझौता कब हुआ, 1946 में, 1946। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, अब क्या करता है, यहाँ ध्यान दे, जैसे अमेरिका 1954 में पहुँचता है तो जनेवा समझौता के द्वारा अभी हो ची मिन का पूरा अधिकार ना है। हो ची मिन का अधिकार लगभग अभी इधर है, उत्तर में है। किधर है, उत्तर में, किधर है, इधर दक्षिण में जो है ना, दक्षिण में जो है इधर पर अभी हो ची मिन का अधिकार ना है, हो ची मिन का अधिकार। तो अमेरिका क्या करता है 1954 ईस्वी में वियतनाम को क्या करता है, 2 भाग में बांट देता है। 2 भाग में, एक ऊपर वाला को बोलता है उत्तरी वियतनाम, नीचे वाला को बोलता है दक्षिणी वियतनाम। तो बोलेगा कि किस समझौता के द्वारा वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया, तो क्या बोलना है, जनेवा समझौता के द्वारा, जनेवा समझौता के द्वारा वियतनाम को, किसको, वियतनाम को कितना भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। एक को बोलते ऊपर वाला को उत्तरी वियतनाम, ऊपर वाला को उत्तरी वियतनाम, उत्तरी, और नीचे वाला को दक्षिणी वियतनाम। कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, उत्तरी वियतनाम का राजधानी बनता है हनोई। क्या बनता है, इसका राजधानी बना देता है हनोई को। किसका बनाता है, जो डायरेक्ट आही बोलते हैं ना कि वियतनाम का राजधानी क्या है, तो हनोई है। तो वही उत्तरी वियतनाम का पहले राजधानी क्या था, हनोई क्या था। और दक्षिणी वियतनाम का राजधानी बनता है, दक्षिणी वियतनाम का राजधानी बनता है साइगोन। क्या बनता है, साइगोन। दक्षिण वियतनाम में था साइगोन, वही साइगोन बनता है दक्षिणी वियतनाम की राजधानी। अब यहाँ ध्यान, उत्तरी वियतनाम के नेता बनता है कौन, हो ची मिन। कौन बनता है, और ये कौन व्यवस्था मान रहा है, समाजवादी मान रहा है, यानी किसका साथ दे रहा है, रूस और चीन के साथ दे रहा है। लेकिन दक्षिणी वियतनाम में जो है ना, अमेरिका जो है अपना कठपुतली को बैठा देता है। यानी अमेरिका जो है दक्षिणी वियतनाम में एक ऐसा व्यक्ति को राजा बना देता है जो अमेरिका का बात माने। किसका बात माने, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को माने। पूंजीवादी व्यवस्था को देखा, वियतनाम 2 भाग में बट गया। ऊपर वाला मान रहा समाजवादी व्यवस्था, यानी ऊपर वाला साथ दे रहा है रूस का, और नीचे वाला साथ दे रहा है अमेरिका का। 2 भाग में बट गया ना। तो दक्षिणी वियतनाम का जो राजा बना था वो था बाओ दाई। क्या नाम था, बाओ दाई। कौन बना था, बाओ दाई। क्या बोल रहा है, बाओ दाई। लेकिन बाओ दाई जो उतना योग शासक नहीं था, बाओ दाई जो था उतना योग शासक नहीं था। तो बाओ दाई को 1955 में हटाकर एक भारी खच्चर शासक है, ठीक है ना, जिसका नाम है नगो दिन दियम। क्या नाम है, नाम सब पागल है। तो बाओ दाई को हटाकर, किसको बोल रहे हैं, बाओ दाई को हटाकर उसके स्थान पर अमेरिका जो है एक शासक को बैठाता है, इसका नाम है नगो दी दियम। दिन लिखो में हो जाता है दिक्कत। क्या नाम है, नगो दी दियम। क्या नाम है, नगो दी दियम, ठीक है ना। तो बाओ दाई को हटाकर किसको बैठा दिया, नगो दी दियम को, नगो दी दी एम को बैठा दिया। कौन बैठाया, अमेरिका। कौन बैठाया, अभी दोनों भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों क्या होने लगा, भयंकर क्या होने लगा, युद्ध क्या होने लगा। और इतना निरंकुश शासक था नगो दिन दियम, इतना निरंकुश शासक था कि ये जो है ना, इतना निरंकुश था। निरंकुश मतलब तुम्हें समझता है, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, किसी पर अंकुश, जो भी इधर का देश, इधर का जो व्यक्ति जो भी इसका बात करता था, इसका समर्थन करता था, किसका, उत्तरी वियतनाम का समर्थन करता था, यानी समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करता था, उसको पकड़ के जेल में डाल देता था, उसको मार देता था। कौन, नगो दिन दियम। यानी पूरा ही निरंकुश क्या था, निरंकुश और अत्याचारी शासक था। कैसा था, निरंकुश और अत्याचारी शासक था, ठीक है ना। कोई भी अगर इसके समर्थन में उत्तरी वियतनाम यानी समाजवादी व्यवस्था के बारे में कुछ बोला तो उसको मार देता था। कौन मारता था,
थी नगो दिन दियम मार देता था, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब जो है ये दोनों हो गया विद्रोह। क्या हो गया, ये दोनों में क्या हो गया, विद्रोह। क्या हुआ, विद्रोह। अब लेकिन जो है ना हो ची मिन तो अच्छा व्यक्ति ये व्यक्ति है जिसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है, इसका प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हो ची मिन धीरे धीरे अपना विस्तार करते जा रहा है पूरा वियतनाम में समाजवादी व्यवस्था ला रहा है। कोई क्या ला रहा है, समाजवादी व्यवस्था। तो अमेरिका बोलता है अब ऐसे ना होगा, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अपना सेना भेज देता है। कहाँ पर, कहाँ भेजता है सेना, तो सेना भेज देता है कहाँ पर, वियतनाम में। कहाँ पर, वियतनाम में भेज देता है सेना। और वियतनाम में सेना भेज के अमेरिका जो है क्या करता है, तो अमेरिका वियतनाम में क्या करने लगा, बमबारी करने लगता है। क्या करने लगता है, बमबारी। तो समझ रहा है, बम बरसाने लगता है ऊपर से, बम बरसाने लगता है ऊपर से। ये मिटा देते हैं, ये तो लिखा है तुम लोग को, चलिए। तो अमेरिका क्या करता है, यहाँ पर बमबारी करता है। क्या करता है, बमबारी करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर ध्यान दे, उत्तरी वियतनाम अभी क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दे। इधर क्या है, इधर उत्तरी वियतनाम है, यहाँ पर क्या है, लाओस है, यहाँ पर क्या है, कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया है, ठीक है ना। ये वियतनाम है, वियतनाम को दो भाग, ऊपर वाला उत्तरी वियतनाम, नीचे वाला। तो यहाँ से जो है उत्तरी वियतनाम से लेके दक्षिणी वियतनाम तक एक सड़क है जिसको बोलते हैं हो ची मिन मार्ग। क्या बोलते हैं, हो ची मिन मार्ग। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा बताओ उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाला सड़क का क्या नाम है, तो क्या बोल रहा है, हो ची मिन मार्ग। हो ची मिन मार्ग उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है और लाओस और कंबोडिया से सीमा बनाते हुए, लाओस और कंबोडिया से सीमा, कि ये मेरा क्या है, लाओस है ना, और ये मेरा क्या है, कंबोडिया। क्या है, तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाला लाओस और कंबोडिया से सीमा बनाते हुए कौन मार्ग है, हो ची मिन मार्ग। कौन है, तो यहाँ पर जो है ना हो ची मिन का जो सेना है वो जो है पूरा मतलब वियतनाम पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये रास्ता जो है जंगल से गुजरता था, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था। क्या था, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था। हो ची मिन मार्ग क्या था, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था और ये जंगल से गुजरता था। कहाँ गुजरता था, जंगल से। तो यहाँ पर जो हो ची मिन का जो सेना था उस जंगल में कहीं पर मान लो यहाँ गुफा बना लिया पहाड़ में, यहाँ पर कहीं छुपल है, कभी इधर छिपल है, तो कभी इधर छिपल है, गुफा बना के छिपल है, कोई जंगल में छिपल है, कोई पेड़ पर चढ़ल है, यानी सब छिपल है। क्या है, जंगल में क्या है, सब छिपा हुआ है। और जंगले में हर जगह पर यहाँ पर व्यवस्था कर ले, क्या चीज़ का व्यवस्था कर ले, डाटा वाटर को भी बैठे ले कि कोई सेना अगर बीमार पड़ जाए, कोई सेना को अगर मान लो अमेरिका द्वारा क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो कोई सेना क्या होगा, क्षति हो गया सेना को, तो यहाँ पर डाक्टर का भी व्यवस्था कर रहे सगरो रास्ता में, समझ आ गया ना। तो अमेरिका आता था, तो अमेरिका सेना यहाँ उतरता था, तो अमेरिका सेना जो यहाँ पर अमेरिका को पता है यहाँ पर कि किधर कहाँ जाना है, और यहाँ के लोग को तो पूरा पता है। उसी तरह आता था गुरिल्ला युद्ध के तरीका से, जहाँ अमेरिका सेना आता था तो अमेरिका सेना खोज रहा है, ये लोग निकलता था अंदर से गुफा से, मार के उसको फिर भाग जाता था। तो अमेरिका सेना क्या हो गया, परेशान। क्या हो गया, तो अमेरिका सेना सोचा था कि इससे कैसे लड़ें, तो सोचा था कि जो ये रास्ता जो है इसी रास्ता से पूरा जाके उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम ये रास्ता से सब जाता है, और जितना भी हथियार है सब वियतनाम के लोग, वियतनाम के जो सेना यही रास्ता से ले जाता है। तो हम कहते हैं कि यही रास्ता कर देते हैं समाप्त, ये रास्ता कर देते हैं समाप्त। रास्ता जब समाप्त कर देंगे तो ये लोग को जो आवागमन के जो सुविधा है क्या कट जाएगा, और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जाने में सबको परेशानी होने लगेगा, और यहाँ पर जो छुप के बैठा है वो भी नहीं बैठ पाएगा। तो क्या कहता अमेरिका, यही रोडवा पर क्या करने लगा, बमबारी। क्या करने लगा, बमबारी। तो जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर बमबारी किया तो यहाँ खत्म हो गया। जैसे यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग मिलकर फटाक से इसको मरम्मत कर देता था। कौन, तो लाओस के लोग, कंबोडिया के लोग, वियतनाम के लोग, तो अथी मिलकर इसका मरम्मत कर दिया। यहाँ पर यार, तो यहाँ के लोग जो था, स्थानीय लोग था, महिला बच्चा बूढ़ा जितना भी था, सब मिलकर लोग तुरंत बना दिया। यानी अमेरिका परेशान हो गया, अमेरिका इसको फोड़ता, यहाँ के लोग क्या करता, बना देता। क्या करता, बना देता। तो अमेरिका क्या हो गया, परेशान। क्या हो गया, परेशान। तो अमेरिका अब क्या करने लगा, अमेरिका लाया 3 गो बम। क्या लाया, एक का बम का नाम था, अमेरिका क्या करने लगा, बमबारी। अमेरिका तो पार नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोग सेना वहाँ था, खोज रहा है, इधर उधर खोज रहा है, बंदूक लेके क्या कर रहा है, चारों तरफ खोज रहा है। और ये लोग क्या करता था, अंदर से निकलता था और डहा के फिर अंदर घुस जाता था। अब खोजते रहा कहाँ मिलेगा, खोजते रहा कहाँ, फिर जंगल में घुस गया। जंगल में क्या हुआ, घुस के गया। तो अमेरिका लोग सोचा था कि हम इसको कैसे मारे, तो क्या क्या अब करेगा अमेरिका, बमबारी। क्या करेगा, और वो 3 गो हथियार लाएगा। एक हथियार का नाम है नापाम। क्या है, नापाम। एक हथियार का नाम है, एक हथियार का नाम है एजेंट ऑरेंज। क्या है, एजेंट ऑरेंज। क्या है, एजेंट ऑरेंज। और एक हथियार का नाम है फास्फोरस बम। क्या है, फास्फोरस बम। ठीक है, 3 हथियार का प्रयोग करता है अमेरिका। कौन करता है, 3 हथियार का प्रयोग करता है। कौन, अमेरिका। क्या करता है, तो जो है हवाई जहाज़ के द्वारा अमेरिका जो है नापाम से क्या होता है पता है, नापाम जो है गैसोलीन का बना है। किसका बना है, गैसोलीन। किसका बना है, नापालान। अगर किसी शरीर पर पड़ जाएगा, ऊपर से क्या करता था, अथी एरोप्लेन के द्वारा
ऊपर से नापाम को गिरा देता था कहाँ, वियतनाम पर। कहाँ गिराता था, वियतनाम पर गिरा देता था। तो नापाम जिसका शरीर पर पड़ेगा उसके शरीर में अपने आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यानी उसका चमड़ी में आग लग जाता था। क्या लगता था, आग। तो वो नीचे से तो पार नहीं पा रहा है, तो सारा ऊपर से गिराते हैं। जहाँ जहाँ छिपल होगा जंगल में, अगर किसी पर पड़ेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो नापाम गिरता था। नापाम पर गिराने से क्या होता था, जिसका शरीर पर पड़ेगा वो क्या होगा, उसका शरीर में आग लग जाता था। क्या लगता था, आग। एजेंट ऑरेंज क्या कहता था, तो एजेंट ऑरेंज को गिराने पर क्या होता है पता है, मान लो यहाँ पर क्या है, जंगल क्या है, तो जहाँ पर एजेंट ऑरेंज गिरा हो जंगले को देता था जलाए। अब जंगल में लोग छिपल है तो लोग को दिक्कत होगा ना, तो लोग क्या था, जंगले को क्या करता था, जला देता था। कौन, एजेंट ऑरेंज। कौन करता था। और फास्फोरस बम से भी क्या होता था, फास्फोरस बम क्या था, जहरीला गैस था। क्या था, और इससे भी क्या था, तो लोगों को परेशानी होता था। तो 3 बम का प्रयोग किया। तो बोलेगा बता कि एजेंट ऑरेंज, नापाम और फास्फोरस बम का प्रयोग किसने किया, अमेरिका। कहाँ पर किया, तो वियतनाम में किया। कहाँ पर किया, वियतनाम में किया था। ठीक है ना। फिर भी जो है यहाँ के लोग, वियतनाम के लोग हार नहीं मारा, फिर भी लोग से लड़ रहा है, अमेरिका से क्या कर रहा है, लड़ रहा है। फिर भी क्या हुआ, फिर भी वियतनाम के लोग, कहाँ के लोग, फिर भी वियतनाम के लोग हार नहीं माना। फिर भी वियतनाम के लोग क्या हुआ, हार नहीं माना। तब क्या कोई वियतनाम को बढ़ गया बहुत गुस्सा, क्या अथी वियतनाम बोल रहा, अमेरिका को बढ़ गया बहुत गुस्सा। फिर भी वियतनाम के लोग क्या हुआ, हार नहीं माना, हार नहीं माना। ठीक है ना। तो वियतनाम के लोग अथी अमेरिका के लोग को बढ़ गया बहुत गुस्सा। वो क्या किया था, तो यहाँ पे क्या है, वियतनाम क्या है, तो हो गया उत्तरी वियतनाम, हो गया दक्षिणी वियतनाम, हो गया ना। तो दक्षिणी वियतनाम में एक गाँव था जिसका नाम था माइलो। क्या था, माइलो। क्या नाम था, दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जिसका नाम था माइलो। क्या था, और माइलो के जो था ना, माइलो के जो व्यक्ति था यहाँ के लोग, ये लोग समर्थन कर रहा था किसका, हो ची मिन का। हो ची यानी उत्तरी वियतनाम का समर्थन कर रहा था, यानी समाजवादी का समर्थन कर रहा, साम्यवादी का समर्थन कर रहा था। कौन, माइलाओ के लोग, माइलो गांव के लोग। तो देखिए यहाँ पर तो अमेरिका सेना क्या करता है, अमेरिका सेना को बढ़ जाता है गुस्सा। और अमेरिका सेना इतना बदमाश था कि माइलो गांव में जितना भी आदमी था सबको पकड़ लिया। सब आदमी क्या पकड़ लिया, यहाँ डाल माइलो गांव में जितना भी आदमी था सबको क्या किया, पकड़ लिया। क्या किया, पकड़ लिया। और सब जितना भी पुरुष था माइलो गांव के सबको क्या किया, सबको मार दिया। क्या किया, मार दिया। क्या किया, और जितना भी महिला और जितना भी लड़की लोग था यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका का सेना, अमेरिका का बंदर जानवर से कर रहा है, क्या बोल रहा है कि अमेरिका का सेना इतना बदमाश था, अरे बंदर, अमेरिका का सेना इतना बदमाश था कि माइलो गांव का जितना भी पुरुष था सबको पकड़ के क्या किया, मार दिया। क्या किया, मार दिया। और जितना भी महिला था, लड़की था, उसको मारा नहीं, उसके साथ क्या करने लगा, बदमाशी करने लगा। क्या करने लगा, बदमाशी करने लगा। ठीक है ना, यानी उसके साथ क्या करने लगा, बदमाशी करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। और फिर उसके बाद उसके साथ बदमाशी करने के बाद फिर क्या किया, महिला लड़की को भी काट दिया, उसको क्या किया, सबको जिंदा जला दिया। क्या किया, कौन किया, अमेरिका बड़ी बदमाश था। ठीक है ना। तो अमेरिका के लोग क्या कहते हैं, फिर महिला और लड़की को फिर लास्ट में उसको भी मार के और जिंदा क्या किया, जला दिया। क्या किया, जला दिया। तो इसी में से एगो बूढ़ा बच जाता है। वो क्या होता है, बूढ़ा बच जाता है। तो बूढ़ा बचता तो भागता है वहाँ से और भाग कर बताता है, पूरा विश्व को बताता है, मीडिया वाला को बताता है। कौन, मीडिया समझता है ना, समाचार पत्र वाला को बताता है। कौन, ये बूढ़ा। कौन बताता है, जब बूढ़ा को बताता है कि इस तरह तो अमेरिका का सेना जो है माइली गाँव में, यानी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम के छोटा सा गाँव था माइलो गांव में, वहाँ अमेरिका की सेना इस तरह हरकत किया है। तो अमेरिका का क्या होता है, पूरा विश्व में उसका क्या होता है, थूथू होता है। क्या होता है, थूथू समझता है ना, यानी पूरा उसका आलोचना होता है। किसका होता है, अमेरिका का। किसका होता है, तो पूछेगा पता माइलो गांव हत्याकांड क्या है, माइलो गांव हत्याकांड क्या है, तो क्या बोलेगा, माइलो गांव हत्याकांड 1968 में हुआ, 1968 में हुआ था। यह दक्षिण वियतनाम का एक गाँव है जहाँ पर अमेरिका सैनिक के द्वारा वहाँ के पुरुष के लोगों को मार दिया गया था और वहाँ के महिला लड़की को पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। और फिर उस महिला लड़की को क्या किया, काट कर उसे जिंदा जला दिया। लेकिन उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया, जो बाहर निकल कर पूरा विश्व को इस घटना के बारे में बताया था, जिससे क्या हुआ, अमेरिका का पूरा अपमान हुआ। अमेरिका क्या हुआ, पूरा अपमान हुआ। इतना समझ गया तुम लोग, लिख पाएगा रे, इतना समझाने में जैसे पैसे लिख दे तुम लिख नहीं पाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, ए बंदर चल बाद में लिखना। अब यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान देगा तुम लोग। लास्ट में क्या होता है, अमेरिका को, लास्ट में अमेरिका
लास्ट में अमेरिका को जो है यहाँ से सेना को यानी माई लाओ गाँव हत्याकांड हो गया, तो अमेरिका का जब पूरा बेइज्जती हो गया पूरा विश्व में, तो अमेरिका को यहाँ से अपना सेना को हार मान के बुलाना पड़ा। क्या करना पड़ा? बुलाना पड़ा। और इस प्रकार जाकर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक होता है। क्या होता है? दक्षिणी वियतनाम एक होता है। कब? 1975 में। कब होता है? 1975 में होता है। 1945 से आज़ाद हो गया। हो ची वियतनाम जो है 1945 से में आज़ाद हो गया, लेकिन 1945 में आज़ाद होने के बाद उसमें क्या हुआ? फिर अमेरिका उसमें एंट्री मार दिया। फिर यहाँ पर अमेरिका वियतनाम जो 2 भाग में बट गया था, तो पूरा तरह आज़ाद ना हुआ। पूरा तरह आज़ाद 1975 में जाकर जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम मिला एक हुआ, तो क्या हुआ? 1975 में जाकर पूरा वियतनाम क्या हुआ? आज़ाद हुआ। क्या हुआ? पूरा वियतनाम क्या हुआ? आज़ाद। क्या हुआ? आज़ाद। तो बोलेगा उत्तरी वियतनाम को आज़ादी कब मिला? तो 1975 में। लेकिन उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक साथ कब हुआ? तो क्या बोला? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। समझ आया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान दे। पूछेगा कि बताओ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला लाइन को क्या कहते हैं? अरे उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को अलग करता होगा ना, तो अलग करने वाले लाइन को क्या कहते हैं? तो लाइन को कहते हैं हम 17वीं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? तो बोलेगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला लाइन को क्या कहते हैं? तो क्या बोलना है? 17वीं समांतर रेखा। क्या बोलना है? 17वीं समांतर रेखा। 17वीं अक्षांश लिख देते हैं। 17वीं अक्षांश समांतर रेखा। समझ तुम लोग आया? तो बोलेगा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को कौन अलग करता है? तो 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा। समझ आ गया? अब यहाँ ध्यान दे। अब आता है लाओस। क्या आता है? लाओस के शासक था यानी लाओस के शासक था कौन? सिंगानुक। कौन था? सिंगानुक। कौन था? यहाँ ध्यान दे। लाओस का शासक था, इसका पूरा नाम लिखते हैं। इसका पूरा नाम था नरोत्तम। क्या था? नरोत्तम सिंगानुक। तो नरोत्तम सिंगानुक के प्रयास से लाओस जो 1971 में आज़ाद होता है। कब होता है? 1971 में क्या होता है? आज़ाद। क्या होता है? और नरोत्तम सिंगानुक ने जो है ना एक अथी का गठन किया, एक पार्टी का गठन किया, जिसको बोलते हैं लाल खमेर। क्या बोलते हैं? यानी नरोत्तम सिंगानुक जो है अमेरिका से लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं लाल खमेर सेना। क्या बोलते हैं? लाल खमेर सेना। क्या बोलते हैं? लाल खमेर। तो क्वेश्चन आएगा, बता लाल खमेर सेना का स्थापना किसने किया? तो नरोत्तम सिंगानुक कहाँ शासक था? तो नरोत्तम सिंगानुक कहाँ शासक था? लाओस का नहीं था, कंबोडिया। कहाँ था? कंबोडिया का था। कहाँ था? तो कंबोडिया का शासक था। नरोत्तम सिंगानुक कहाँ शासक था? कंबोडिया का था। पूछेगा लाल खमेर सेना का स्थापना किसने किया? तो नरोत्तम सिंगानुक। बता लाल से तुम लोग को 3 क्वेश्चन आता है। बता, एगो तुम लोग को पढ़ाए थे जब हम पढ़ा रहे थे क्या यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे, तो उस समय तुम लोग को बताए थे कि लाल सेना का गठन, और एक बताए थे लाल कुर्ती का बताए थे। तो लाल कुर्ती का गठन पढ़ाए थे तुम लोग को जब यूरोप में राष्ट्रवाद बता रहे थे उस समय, और समाजवाद एवं साम्यवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ा रहे थे, तो उस समय तुम लोग को बताए थे क्या? लाल सेना का गठन बताए थे। तो बता तुम लोग पहले बता कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती गठन किसने किया? और लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का ट्राट्स्की। किसने किया? ट्राट्स्की। और लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? तो नरोत्तम सिंगानुक। तो लाल से 3 क्वेश्चन बनता है। लाल से कितना क्वेश्चन बनता है? एक हो गया क्या? लाल सेना। क्या हो गया? एक हो गया क्या? लाल कुर्ती। क्या हुआ? लाल कुर्ती। एक क्या हुआ? एक हुआ लाल खमेर सेना। क्या हुआ? तो लाल सेना गठन किसने किया? तो क्या बोले थे? ट्राट्स्की। क्या बोले थे? ट्राट्स्की। क्या बोल रहे हैं? ट्राट्स्की। और लाल कुर्ती गठन किसने किया? तो गैरिबाल्डी। किसने किया? गैरिबाल्डी। और लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? तो बता चुके वहाँ नरोत्तम सिंगानुक। नरोत्तम जो कहाँ का शासक था? तो जो था कंबोडिया का शासक, नरोत्तम सिंगानुक। ठीक है ना? जो तुम को लिखना है लिख ले पहले, उसके बाद आगे बताते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सा और बच चल रहे हो, यहाँ ध्यान दे। तो अभी हम क्या बताए थे? यहाँ ध्यान दे तुम लोग। अभी हम क्या बताए थे? वियतनाम। क्या बताए थे? वियतनाम में जो गिरी युद्ध आरंभ हुआ था, यानी जो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम अपने खुद में लड़ रहा था, वो कब याद हुआ? तो वो कब एक साथ हो गया? तो 1975 ईस्वी में। कब हुआ? 1975 ईस्वी में। उसी प्रकार क्या बताया? तो सिर्फ
उसी प्रकार कंबोडिया, क्या बोले थे, कंबोडिया का शासक कौन था, तो कंबोडिया का शासक था नरोत्तम सिंघानुक। कौन था, नरोत्तम सिंघानुक। इसके प्रयास से क्या हुआ, कंबोडिया स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ, कंबोडिया स्वतंत्र हुआ, नरोत्तम सिंघानुक। नरोत्तम सिंघानुक कौन सा कौन सेना गठन किया, तो लाल खमेर सेना। क्या, लाल खमेर सेना। उसी प्रकार एक था लाओस, क्योंकि हिंद चीन में 3 देश आता है ना, तो लाओस, तो लाओस में था, यहाँ लाओस में भी हो गया गृह युद्ध आरंभ। क्या हो गया, यानी वहाँ के जो राजा था वो अपने में क्या होने लड़ने लगा, अपने में क्या होने लगा, गृह युद्ध। मतलब होता है कि अपने देश में यानी अपने घर में लड़ने लगे तो क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। क्या बोलते हैं, तो जब अपने देश में लड़ने लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, गृह युद्ध। क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे लाओस में 3 गो भाई था, ठीक है ना। एक था सुफन्ना, क्या था, सुफन्ना फोमा, सुफन्ना। एक वो था, यहाँ देखिए, एक था सुबन्ना, क्या था, सुबन्ना बोंगा, क्या था, और एक तो था, क्या उसका नाम था, सुफन्ना फोमा एक हो गया, सुफन्ना बोमा हो गया, और एक भाई और था, यानी 3 गो क्या था, भाई था। क्या था, 3 गो भाई था, ठीक है ना। और ये तीनों आपस में लड़ने लगा कि राजा हम बनेंगे, राजा हम बने। कहाँ का राजा, तो राओस का। कहाँ का राजा, राओस का। तीनों भाई आपस में लड़ने लगा। तो इसमें जो है सुफन्ना फोमा जो है, ये जो है एक सेना का गठन किया। क्या किया, एक सेना का, और उस सेना का नाम रखा था पाठेट लाओ। क्या नाम रखा था, पाठेट लाओ, पाठेट। तो बोलेगा पाठेट लाओ नामक सेना का गठन किसने किया, तो बोलना है कौन, सुफन्ना फोमा, सुफन्ना फोमा, ठीक है ना। ये कौन सेना गठन किया, तो पाठेट लाओ नामक सेना गठन किया। और इसके प्रयास से क्या किया, लाओस को क्या किया, गृह युद्ध से फिर बाहर किया, और लाओस पर क्या किया, शासन करना पराजित किया। कौन, पाठेट लाओ, सुफन्ना फोमा, सुफन्ना फोमा। समझ आ गया ना। और कंबोडिया का नाम बदल कर नरोत्तम सिंघानुक ने कंपुचिया कर दिया। क्या कर दिया, तो बोला कंबोडिया का नाम बदल के क्या किया, तो कंपुचिया। कौन किया, बोला कंबोडिया का नया नाम क्या है, तो कंपुचिया। क्या है, कौन बदला, तो नरोत्तम सिंघानुक बदला। कौन बोला, नरोत्तम सिंघानुक बदला। यहाँ तो कोई दिक्कत है। बोले कंबोडिया और लाओस आज़ाद कब हुआ, तो कंबोडिया और लाओस आज़ाद हुआ था जनेवा समझौता के बाद। जनेवा समझौता के बाद हुआ था। समझ आ गया तुम लोग को, जनेवा समझौता के बाद हुआ था। कौन आज़ाद, तो कंबोडिया और लाओस, ठीक है। जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। लेकिन 1954 में जनेवा समझौता के बाद ये दोनों देश आज़ाद हो गया। लेकिन इसके अंदर में क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया, यानी राजा हम बने करने में सब क्या हुआ, आपस में लड़ने लगा। क्या होने लगा, तो गृह युद्ध हो गया, ठीक है ना। तो आगे चलकर कंबोडिया को आज़ाद कराया था कौन, नरोत्तम सिंघानुक। यानी गृह युद्ध से बाहर कौन निकाला, नरोत्तम सिंघानुक। और लाओस को गृह युद्ध से बाहर कौन निकाला, तो सुफन्ना फोमा। कौन सेना बनाकर, तो पाठेट लाओ सेना बनाकर। और वियतनाम में भी गृह युद्ध हो गया था ना, हुआ था। और दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम अपने में नहीं लड़ रहा था ना। दक्षिणी वियतनाम के लोग उत्तरी वियतनाम के लोग लड़ रहा था। तो ये दोनों जाके कब एक हुआ, तो 1975 में। इस प्रकार वियतनाम, कंबोडिया और लाओस क्या होता है, तीनों आज़ाद हो जाता है। क्या होता है, आज़ाद होता है। तो यही पढ़ना था हिंद चीन में राष्ट्रवाद, पूरा हुआ खत्म। समझ आ गया ना। अब जो तुम लोग को समझ आ रहा है लिखना, तो कहानी जो बताए थे, कहानी सुनेगा 2-3 बार मोबाइल में अपने याद हो जाएगा। तुम लोग को यार कैसे होगा, तो कहानी मोबाइल में सुनना है, 1-2 बार सुन लेगा, याद हो जाएगा। क्योंकि उस समय कहानी बता रहे थे ना, कैसे लड़ाया हुआ।